हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्वनीज मम्मा किचन। और आज हम बनाने वाले हैं चंद्रकला, जो देखने में काफ़ी सुंदर होती है और हम इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो देखिए, इस तरह की चंद्रकला हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा ले लेंगे। और ये जो मैदा है हम आधा किलो के लगभग हम लेंगे। तो इसमें 250 ग्राम है, तो एक बाउल और हम मैदा डाल लेते हैं इसमें। तो आधा किलो के लगभग ये मैदा हो गया। और इसमें इसका 1/4 हम मोयन डालेंगे। तो मैंने देसी घी यूज़ किया है, तो देसी घी इसका 1/4 है। जितनी मैदा लेंगे उसका 1/4 मोयन इसमें यूज़ करेंगे। सपोज़ 1 किलो मैदा है तो उसमें आप 250 ग्राम मोयन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें मोयन को मिक्स कर लेंगे। और मोयन अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हमारी जो मैदा है उसकी मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो अगर हमारी मुट्ठी बन रही है तो समझ लीजिए कि हमारी जो मैदा है उसमें मोयन हमारा सही मात्रा में मिला है। तो देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, मोयन अच्छे से मिल गया है। तो अब चेक करके बताती हूँ कि इसकी मुट्ठी बनी है या नहीं बनी है। तो अभी इसकी मुट्ठी बनने लग गई है। ये जो थोड़ा सा मोयन था मैं उसमें उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, इसकी अब मुट्ठी बनने लग गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुट्ठी किस तरीके से बननी चाहिए। इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए। तो आप इस तरीके से मिक्स कर लें इसको और ऐसे मुट्ठी बना के चेक कर लें। तो मीन्स आपका जो मोयन है वो सही मात्रा में मिल चुका है। अब इसे हम पानी की हेल्प से गूँथ लेंगे। और इसका जो हमें डो बनाना है वो सॉफ्ट ही बनाना है। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। मतलब टाइट नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो मीडियम डो हम बनाएंगे। सॉफ्ट इतना होना चाहिए कि आसानी से हम उसे बेल सके, जैसे रोटी हम बेलते हैं उसी तरीके से। तो बिना आटा लगाए हमें ये बेलना है। तो इसी तरीके का सॉफ्ट ये डो होना चाहिए। तो चलिए, मैं इसको आगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूँथ लेते हैं। आगे दिखाती हूँ मैं इसको जब डो बन जाएगा। तो डो बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, बहुत ही अच्छा डो बना है ये हमारा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरीके का ये डो होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। देखिए इस तरीके का डो हमारा होना चाहिए। तो इसको हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और जो ये बाउल में मोयन लगा हुआ है तो इसमें इसको रख देंगे, जिससे कि जो घी इसमें चिपका हुआ है वो इस आटे में अच्छे से लग जाए। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे फिर, और इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा डो बना है। अब इसको मैं ढक देती हूँ। आधे घंटे बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम चाशनी बनाने के लिए ये 250 ग्राम चीनी है। तो हम 250 ग्राम चीनी डाल देते हैं इसमें। और इसका हाफ़ हम पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी पानी डालेंगे हम। तो थोड़ा सा पानी कम है, मैं और थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब ये आधा कटोरी हमारा पानी हो गया। मुझे लगता है कि हमारी इसकी चाशनी कम बनेगी, तो इसके लिए हम अब 1 कटोरी चीनी और ले लेते हैं। तो
हम आधा किलो चीनी की चाशनी बना लेते हैं, बाद में भी यूज़ हो जाती है, ये बाद में यूज़ कर सकते हैं इसको, तो किसी और डिश के लिए यूज़ हो जाएगी। तो अभी हम 1 कटोरी चीनी और डाल देते हैं। तो ये टोटल मिला के हमारा आधा किलो चीनी हो गई, और इसमें हम 250 ग्राम पानी डाल रहे हैं। तो अभी आधा बाउल पानी और डाल देंगे हम इसमें। तो इस तरीके से हमें चाशनी बनानी है, और चाशनी हमारी सिर्फ जब तक ये पानी में घुल जाएगी और एक उबाल आ जाएगा तब तक के लिए ही हमें ये चाशनी बनानी है। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चाशनी मैंने बनने रख दी है गैस पे, तो वेट करते हैं चाशनी बनने का। तो चीनी घुलने लग गई है, और मैंने अब इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। में हमारा आ चुका है, तो देख लेंगे कि चिपचिपा है या नहीं है। तो अगर ये चिपचिपा हो गया है तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको। तो हाथ में हम ऐसा देखेंगे कि तार भी नहीं आना चाहिए और चिपचिपा हो जाए हमारा। तो चेक कर लेती हूँ मैं, देखिए चिपचिपा होने लग गया है, तो मीन्स तार भी नहीं आ रहा है। तो अब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो अब हम फिलिंग के लिए मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, और मावा लिया है, और यहाँ पे गोले को कस लिया है, नारियल। तो बादाम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, 4 पीस कर लेंगे, और इसी तरीके से हम काजू के भी 4 पीस कर लेंगे। चलिए मैं सारे करके आपको दिखा देती हूँ। सारे बादाम और काजू मैंने काट लिए हैं। तो अब फिलिंग के लिए हम ये आधा किलो के करीब मावा है, और इसमें हम इसके ही बराबर हम बूरा डालेंगे। जितना मावा है हमारा उतनी ही बूरा, क्योंकि हमने चाशनी बनाई है तो हमारी जो चंद्रकला हैं वो काफ़ी मीठी हो जाएंगी। तो जितना मावा उतना ही हम बूरा ले रहे हैं। तो इसमें 1 बाउल ही हम बूरा डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम। फिलिंग जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखिए इस तरीके की फिलिंग हो गई है। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चंद्रकला के लिए ऐसी फिलिंग होनी चाहिए हमारी। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में पलट लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम करके यूज़ कर लेंगे। तो एक बाउल भर लेते हैं इससे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसमें बाउल में और कर लेंगे। तो मैं एक बाउल में कर लेती हूँ। और अभी हमारे जो डो रखा हुआ है उसको भी आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो आधे घंटे के बाद अब हम उस डो को यूज़ कर सकते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके का हो गया है वो अब। देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा ये डो, बहुत ही अच्छा बना है। इस तरीके का डो ही होना चाहिए, तो हमारी जो चंद्रकला है बहुत ही अच्छी बनेगी।
तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी लोइयाँ आप छोटी बड़ी उसी साइज़ की आप तोड़ लीजिए। तो मैं इस साइज़ की तोड़ लेती हूँ। तो कुछ लोइयाँ मैं तोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो मेरी ये लोइयाँ कुछ टूट चुकी हैं, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लोई को इस तरीके से, जैसे पूरी की लोई होती है उस तरीके से हम बना लेंगे। इस तरीके से हमें पूरी की लोई की तरह इनको बना लेना है। और कुछ लोइयाँ मेरी अब बन चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अब चंद्रकला हम बनाएंगे। तो अब हम फिलिंग यहाँ रख लेंगे और एक कटोरी में पानी रख लेंगे। तो अब एक लोई ले लेंगे हम, इसको पूरी की तरह हमें बेलना है। तो देखिए कितने इजीली ये बेल पा रही हैं। इसी तरीके से हमें इन्हें बेलना होगा। तो इनकी हम पूरी बना लेंगे। इसी तरीके से एक दूसरी लोई ले लेंगे और इसी साइज़ की हमें पूरी बनानी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ी सी लोई लें और काफ़ी बड़ा हम बेल लें उसको, पराठे से भी बड़ा, और कटोरी के से हम साइज निकाल सकते हैं। तो उसी से हम मतलब एक साइज की बनेंगी फिर। तो अभी हमने ये ले लिए हैं। इसके चारों तरफ मैं पानी लगा रही हूँ और इसमें अब मैं फिलिंग भर दूँगी। इस फिलिंग को हमें बीच में रखना है और जो दूसरी परत है हमारी उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी और कोनों से मिला दूँगी। देखिए इस तरीके से हमें कोने से कोना मिला देना है। अब हम इनको अच्छे से चिपका देंगे और फिर अब मैं इसको गूँथना स्टार्ट कर दूँगी। ये अच्छे से चिपक चुकी है, तो इस तरीके से हम इसको गूँथना स्टार्ट कर देंगे एक साइड से ही। तो थोड़ा सा एक कोना पकड़ के उसी को फोल्ड करते जाना है और उठाते जाना है। इसी तरीके से हम पूरी इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इजीली आप बना सकते हैं। और ज़्यादा फिलिंग मत भरिएगा, अगर आपने ओवर फिलिंग भर दी तो फूटने का डर रहता है क्योंकि ये फूलती हैं। इसी तरीके से अब दूसरी लोई मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो पूरी की तरह इसको बेल लेंगे। अब इसी के साइज़ की हम दूसरी ले लेंगे लोई और उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम पानी लगा लेंगे इसके चारों तरफ और बीच में अब हम फिलिंग भर लेंगे। और जो दूसरी वाली परत है उसको इससे चिपका देंगे। इन दोनों के कोनों को चारों तरफ से चिपका देंगे। तो दोनों परत हमारी अच्छे से चिपक जानी चाहिए और उसके बाद हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, गूँथना। तो इस तरीके से हम गूँथ लेंगे। एक कोने को पकड़ लेना है और उसको फोल्ड करते चले जाना है दबाते हुए। तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा फिर। तो देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो चुकी है और दूसरी चंद्रकला भी हमारी बन गई है। तो मैं आपको और चंद्रकला बना के दिखाती हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी चंद्रकलाएं बन चुकी हैं जो मैंने लोइयाँ तोड़ी थी। तो
मैंने गैस को पहले से ही ऑन कर रखा था, तो सिम गैस पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो गैस हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, हम इन्हें लो फ्लेम पे ही इनको हमें फ्राई करना है। इस तरीके से हमें देखो ऑयल हमारा होना चाहिए। ज़्यादा हीट पर अगर हम इनको करेंगे तो हमारी चंद्रकला जल जाएंगी सारी। तो लो फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है बिल्कुल। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना बबल्स आ जाएंगे और चंद्रकला हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी और ये खुद ही फूल फूल के ऊपर आ जाएंगी। हमें इनको चलाना भी नहीं है। जब एक तरफ से सिक जाएंगी थोड़ा सा, तो तब हम इनको पलटेंगे। तो देखिए मैंने कुछ चंद्रकला इसमें डाल दी हैं। अब हम इनको थोड़ा सिकने देते हैं, उसके बाद हम इनको पौनी से हिलाएंगे। लो टू मीडियम गैस पे हमें इन्हें सेकना है। तो थोड़ी सी गैस हम बढ़ा लेते हैं, मीडियम कर लेते हैं थोड़ा सा, और इनको अब सिकने देंगे हम। ये थोड़ी सी हमारी ऊपर आ चुके हैं ये। इनको हम थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं जिससे अच्छे से सिक सकें। देखिए हमारी चंद्रकला फूल चुकी हैं बिल्कुल, और नीचे से थोड़ा सा सिक चुकी हैं। तो हम इनको एक एक करके पलट लेंगे। इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो सारी चंद्रकलाएं पलट लेंगे और अच्छे से इनको सिकने देंगे। देखिए मैंने सारी पलट दी हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इनको सिकने देंगे। तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लेकर आती रहूँगी न्यू रेसिपी के साथ। भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चुकी हैं तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इन्हें चाशनी में डाल देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें रस भर जाएगा और ये और भी टेस्टी हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब इसके बाद हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी में डालने के 2 मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे वापस। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके की हमारी चंद्रकलाएँ दिखेंगी। तो रस से बाहर निकालने के बाद इस तरीके से ये हमारी
चंद्रकला लगेंगी। बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगी। तो अपनी फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो इस होली पर बनाएं ये चंद्रकलाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। बाय बाय।